Okay, rolling and action. You didn't think you'd make it. What do you mean? I meant what I said. इतने साल में नहीं आया. मुझे नहीं लग रहा था तू आएगा. Not now, भैया. आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे? प्लीज आज तो अकेला छोड़ दो मेरे को. प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब तू मेरे लिए कुछ मायने रखेगा. You don't make a difference to my life. वैसे तो इस बात की है कि नहीं होगी तो क्या बोलेगा? Not now. तो तूने कोई बोला. You haven't changed a bit. तो मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ. बहुत कोशिश की पर नहीं. और जो आप मुझे पैसा भेजते हो हर महीने उसका क्या? वो तो जाके तो कुछ गलत न कर बैठे. ढंग का काम तो तू कभी कर नहीं पाएगा. ड्रग्स में घुस गया तो दिन भर कोर्ट के चक्कर तो मुझे ही काटने पड़ेंगे. गिल्ट था वो आपका. कैसा गिल्ट? रहने दो. No, tell me. कैसा गिल्ट? What did I do? भैया, it was a phase, okay? अगर आपने मुझे बस एक बार सपोर्ट किया होता, मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होती आज. बस एक बार, अगर बस एक बार मुझसे पूछ लिया होता आपने, यार I used to do something that I loved. मेहनत करता था मैं. You envious fucker. You had to tell that. You know? Knowing that he'll take a drastic step. And that's what he did. भेज दिया मुझे न्यूयॉर्क उसमें. You know, for the first time in my life, I actually enjoyed something that I did. दिल से करता था मैं. So thank you. Thank you so much, भैया. ड्रास्टिक स्टेप था तुझे न्यूयॉर्क भेजना, वहाँ के बेस्ट रिहैब में. उसके बाद एक ऑल इंक्लूसिव पेंट हाउस लेके दिया मैंने को. ये था ड्रास्टिक स्टेप. वेंचर था CEO ऑफ अ फकिंग कंपनी. रिस्पेक्ट मिलती है मेरे को जहाँ जाता हूँ मैं. अरे रिस्पेक्ट तो मुझे भी मिलती है यार, अगर आप अपना मुंह नहीं खोलते. You know, I've always thought about you, I've always cared about you. ठीक है, आपने मेरे बारे में एक भी सोचा है, एक भी बार सोचा है? अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सोचता, आपसे एक बार बात कर लेता. आई विश तू मेरी जगह होता. काश. देखो पता अगर तेरी वाली हरकतें मैंने की होती तो डैड ना मेरे को न्यूयॉर्क नहीं भेजते. वो गर्दन काट देते मेरी तलवार से. बट यू हैड इट इजी ऑन हिम. यार तू लाडला था घर का. नहीं इधर देख. तू न्यूयॉर्क गया बट पूछते वो मुझसे रहते थे. छोटे को कॉल किया, छोटा कैसा है, छोटे को पैसे चाहिए. तेरे को चोट लगी थी. ही यूज्ड टू टेल मी कि छोटे को बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मेरी शादी हुई थी, मेरा बच्चा हुआ था, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा था. बिकॉज तू नहीं था उनका लाडला बेटा, वहां पे नहीं था. जो पिछले 3 साल से मैं रोज हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं, उनको रोज मैं नहला रहा हूं, उनको खाना खिला रहा हूं, उनकी गांठ धो रहा हूं यार मैं. काश तू मेरी जगह होता यार. He didn't love me, छोटे.
डैड डिडंट लव मी एंड मैं नहीं चाहता कि उनके डेथ पे मैं ये चीज़ बोलूँ, बट ही यूज्ड मी। मैं सिर्फ चाहता था कि वो एक बार ही बोल दे कि बेटा तुम कैसे हो, बेटा खाना खाया, या मेरे को ना सिर्फ उनकी वैलिडेशन चाहिए थी, मेरे को उनको सिर्फ प्राउड फील कराना था। बट नाउ दैट ही इज गॉन, कुछ है नहीं है मेरी लाइफ में करने को। सो नो यार, ही डिडंट लव मी यार, डैड नेवर लव मी। That's not true भैया। दैट इज फकिंग ट्रू। अपनी सिंपैथी ना अपने पास रख प्लीज, मुझे मत दियो इस टाइम पे। आपको याद है बचपन में पापा वो रंगोली की वीडियो देखते थे और देखते देखते सो जाते थे, हम कितना हंसते थे उन पे, डू यू रिमेम्बर? तो एक दिन आपने रंगोली बनाने की कोशिश की, सब लोग बोलते थे लड़की है क्या, रंगोली बना रहा है। You never cared. You only cared if पापा बोलते मेरा सबसे टैलेंटेड बच्चा, बस वही फर्क पड़ता था आपको। मैं आया लाइक एन इडियट, आपकी रंगोली पे फिसल गया मैं। फिर क्या, फिर घर पे झोल हो गया, रंगोली तो आपकी खराब हो गई और पापा भी आपकी रंगोली देख नहीं पाए क्योंकि मैं लाइक एन इडियट मैंने अपना पैर तोड़ दिया। बट यू नो, पापा को हमेशा लगता था कि आप संभाल लोगे। द ट्रुथ इज आप हमेशा संभाल लेते थे यार, एंड डैड न्यू मैं संभाल नहीं पाऊंगा। आई थिंक वाइल ग्रोइंग आप भूल गए थे कि आप भी एक 11 साल के बच्चे हो, a kid who deserves to be loved. You're a kid who deserves to be pampered, to be nurtured. Basically, मैं डैड का प्रॉब्लम था और आप उनके सोल्यूशन। मैं डैड का एंजाइटी था और आप उनके ज़ाइमेक्स। वही दवाई जिसका फेक प्रिस्क्रिप्शन लिखे तू फार्मेसी के पास ही जाता है बेटा है। भैया मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि डैड ही लव्ड अस बोथ, हम दोनों से प्यार करते थे। और हाँ, वो आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और हाँ, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क भेजा, हाँ उन्होंने मुझे पेंट हाउस दिया, हाँ उन्होंने मुझे रिहैब पे भी भेजा। और अगर वो मुझे वो आखिरी पल मिल जाते मेरे पापा के साथ, वो आखिरी ब्रेथ, वन लास्ट ब्रेथ, अगर मैं उनके साथ होता तो मैं तो वो खुशी खुशी ले लेता। आपको पता है, दूर से ना मेरी जिंदगी एकदम सही दिखती है, खूबसूरत, कि मैं मजे कर रहा हूँ। अगर आप पास आके देखोगे ना, बस अकेलापन। भैया मैं आज चाहूँगा, do I really mean nothing?